मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको विज्ञान के विषय उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं, के बारे में बताने वाले हैं। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। होता क्या है कि हमारे ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज यानी हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें आ जाते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जैसे क्लास में आपके कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो, ज्यादा शैतानी करने लगता है तो उसको क्या करते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो क्लास से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या है, उत्सर्जन है। और जो पदार्थ यानी जो स्टूडेंट क्लास से बाहर निकाला गया वो हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर में भी है। शरीर में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आइए इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। हमारे शरीर में 5 तरीके के उत्सर्जी अंग हैं, जिनके नाम क्रमशः त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी यानी जिसको वृक्क कहते हैं। ये 5 हमारे उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से हैं, जिसमें सबसे पहला आता है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर के हानिकारक किन किन पदार्थों को बाहर निकालता है। वो पदार्थ है पसीना और सीबम। आपके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में वो पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ त्वचा क्या करती है, पसीने को बाहर निकालती है। दूसरा क्या है, सीबम। नाक पर चिपचिपा, आप जब सुबह सो के उठते हैं तो नाक पर चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। वो चिपचिपा पदार्थ नाक पर जो है वो क्या है, सीबम है। इसके अलावा नाक से या शरीर से कुछ नमक यानी सॉल्टी सब्सटेंस भी, नमक जैसे पदार्थ भी शरीर से निकलते हैं, वो भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं जो कि त्वचा निकालती है। दूसरा हमारा उत्सर्जी अंग है फेफड़ा। फेफड़ा किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों का उत्सर्जन करता है। वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हम जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन बदले में कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा कुछ वाष्प छोड़ता है, जलवाष्प जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बलगम, जो आप खसारते हैं जब कभी कभी तो बलगम निकलता है ना, तो वो निकालने का काम भी हमारा उत्सर्जी जो अंग है, हमारा फेफड़ा है, वो करता है। अगला हमारा उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत, जिसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बड़ी आंत हमारा अनपचा भोजन, ऐसा भोजन जिसका डाइजेशन अब शरीर में नहीं हो सकता है, अनपचा भोजन जिसका डाइजेशन अब नहीं हो सकता, उसको निकालने का काम हमारा जो है वो कौन करता है, बड़ी आंत करता है। और इस अनपचे भोजन को हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल, अनपचे भोजन को। अगला हमारा चौथा जो उत्सर्जी अंग है वो है यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं, यकृत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। लीवर हमारा क्या निकालता है, लीवर बहुत ही उपयोगी अंग है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक पदार्थ है अमोनिया, जिसको NH3 कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। उस अमोनिया का रहना बहुत नुकसानदायक है। तो उस बहुत अधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलने का काम हमारा यकृत करता है। इस यूरिया को पुनः पांचवा हमारा उत्सर्जी अंग है, जिसको किडनी कहते हैं यानी वृक्क कहते हैं। ये वृक्क इस कम हानिकारक यूरिया को पुनः शरीर से बाहर निकाल देता है और इसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। आइए किडनी को यानी वृक्क को देखते हैं। ये वृक्क यानी जो किडनी होती है वो हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है बच्चों, कितनी होती है, 2 पाई जाती है। दोनों बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन यानी पेट के पिछले हिस्से में होती है। एक किडनी इस तरफ होती है, एक किडनी इस तरफ होती है। दोनों किडनियां, ये देखिए आपको दिखाया गया है। ये किडनियां क्या करती हैं, रक्त में मौजूद हानिकारक पदार्थ, जहरीले पदार्थ, जैसे कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड जैसे हानिकारक पदार्थों को रक्त से बाहर निकालने का काम हमारी इसी किडनी का है। तो ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमीनो अम्ल हमारे पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से जो रक्त निकलता है, रक्त जो है प्योरीफाई होता है, शुद्ध किया जाता है। इन हानिकारक पदार्थों को पेशाब के थ्रू इस मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है और जब एक्सीड कर जाता है प्रेशर, तो मूत्र मार्ग के माध्यम से इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, हाथ उठा के बताएंगे हमको। सभी को समझ में आ गई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।